ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। हम सबको पता है 12 जुलाई 2026 के दिन बन रहा है सबसे बड़ा महासंयोग। पहला रवि प्रदोष का दिन है, रविवार की प्रदोष जो 3 वर्षों के बाद में बनी है, और उसी के साथ में है मासिक शिवरात्रि का महासंयोग। दोनों ही जब एक दिन पड़ जाएं, ये शिव और पार्वती के मिलन का दिन होता है, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आपको आज के दिन करने ही करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। लेकिन उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना, जो भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और इस पहले वाले उपाय को किन लोगों को करना है। देखिए, आपने जब कोई कामना मांगी हो, यह खुद पूज्य गुरुजी ने कहा, आपने उस कामना के लिए कोई उपाय भी किया, कोई विशेष मनोकामना अपने बच्चे को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी बहन को लेकर, अपनी माता को लेकर कोई आपने कामना मांगी, और वो कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है। आपके हृदय में आया, महादेव मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरी कामना पूरी हो ही नहीं रही है। तब पूज्य गुरुजी ने कहा, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, इस उपाय को आज के दिन करके जो व्यक्ति आ जाता है, महाराज ऐसी कोई इच्छा नहीं जो महादेव तक ना पहुंचे, और यह शिव तत्व है कि उस व्यक्ति की यह कामना जरूर से पूरी होगी। सबसे पहले तो आपको इस उपाय के लिए 2 बेलपत्रों की आवश्यकता होगी। आपको 2 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं तो महादेव की शिवलिंग के पास में जब आप जाओगे तो शिवलिंग से बेलपत्र उठा सकते हैं, जो भी वहां पर समर्पित हुए हैं। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी के बराबर चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि इस तरीके से जो लकड़ी हुआ करे, इस तरीके की लकड़ी को घिस करके चाहे थोड़ा सा ही चंदन निकले, आप वही वाला चंदन काम में लिया कीजिए। और इसी के साथ में जो आपको चाहिए वो चाहिए थोड़ा सा, मात्र 2 बूंद के बराबर आपको चाहिए घी। अब घी कौन सा लेना है? जो गाय का घी होता है, यही वाला घी लेना है। कोशिश करना गाय का घी आपके पास में मिल जाए, चाहे 2 बूंद ही मिल जाए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। तो 2 बेलपत्र, लाल चंदन, 1 बूंद, 2 बूंद घी की, और 1 लोटा शुद्ध जल। इन्हें लेकर के पहुंचना है देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो, सुबह, शाम, दिन में, रात्रि में, किसी भी समय पर। शिवलिंग के पीछे की तरफ में, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। जब आप इस उपाय को करते हैं इच्छा पूर्ति के लिए, तो जो पहले आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको उस जल को एकत्रित करना है, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है। उसके पश्चात जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं, उनमें से 1 बेलपत्र उठाना है। 1 बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है घी। ध्यान रखना, यहां पर आपको हाइलाइटर से भी मैं बता देता हूं, इस वाली पत्ती पर आपको लगाना है घी जो आपने लिया है, और नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन पर लगाना है आपको लाल चंदन, अपनी कामना करते हुए, कहते हुए, महादेव जी से विनती करते हुए कर दोगे। और जो दूसरी बेलपत्र है, उस दूसरी बेलपत्र को इसी बेलपत्र के ऊपर इसी तरीके से आपको उल्टा करके रख देना है। इस तरीके से दूसरी बेलपत्र को एक बेलपत्र पर लगाना है, और दूसरी बेलपत्र को उल्टा करके इसी के ऊपर इस तरीके से रख देना है। अर्थात जहां पर आपने चंदन और घी लगाया है, वो दोनों बेलपत्रों के बीच में होना चाहिए। अब जो आपका हाथ है ना, जैसे मान लीजिए एक हाथ ये है और दूसरा हाथ आपका ये वाला है। गुरुदेव ने कहा, अपने दोनों हाथ के बीच की हथेलियों के बीच में इस बेलपत्र को इस तरीके से आपको रख लेना है। रख करके शिव गौरी का स्मरण करते हुए, किनका? शिव गौरी का स्मरण करते हुए आपको इस बेलपत्र को रख करके, कामना बोलते हुए, कामना कह करके, महादेव की शिवलिंग का जहां पर ये जो कटी भाग होता है, इस कटी भाग से स्पर्श करा करके, उसके पश्चात महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में हो और बीच वाली पत्ती जलाधारी, मतलब डंडी आपकी तरफ में हो और बीच वाली पत्ती जलाधारी के तरफ में हो। अपनी कामना कहकर जो भी भक्त इस उपाय को करके भी मात्र चला आ जाता है, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उस भक्त की महादेव तक ना पहुंचे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो कुंदकेश्वर महादेव का उपाय है, वैसे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम बहुत बार लिया जाता है, लेकिन जब ये प्रदोष का दिन आ जाए तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि यही उपाय आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। घर में सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है,
वैभव में कमी आ रखी है, धन में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, परिवार के वैभव और गौरव में कमी आ रही है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि ये कुंदकेश्वर महादेव का उपाय जिस घर की कोई एक स्त्री, नारी, बहन, बेटी, पुरुष या बच्चा कर लेता है, उसके दूसरे दिन से ही महाराज उसके घर में संपदा बढ़ने लगती है, उस घर में वैभव बढ़ने लगता है। गुरुदेव ने कहा इस वाले उपाय को करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, अपने ही घर पर 5 बेलपत्र आपको चाहिए जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी चाहिए लाल चंदन, ठीक है, और थोड़ा सा चाहिए आपको पीला चंदन, ठीक है, थोड़ा सा चाहिए आपको पीला चंदन। इस तरीके से पीला चंदन अगर आपको ना मिले तो अष्टगंध ले लें। 5 बेलपत्र जो लिए हैं, इन 5 बेलपत्रों में से आपको 4 बेलपत्र एक तरफ रखने हैं और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना है। जो 4 बेलपत्र लिए हैं, इन चारों बेलपत्रों पर आपको लगाना है पीला चंदन, तीनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाना है। और जो 1 बेलपत्र आपने लिया है, इस 1 बेलपत्र पर आपको लगाना है लाल चंदन। कुछ इस तरीके से लगा दोगे। लगा देने के पश्चात नीचे की तरफ में तीनों पीले चंदन की बेलपत्र इस तरीके से एक साथ रखना। ये तीनों की तीनों पीले चंदन की बेलपत्र है, और ऊपर की तरफ में रखना है आपको लाल चंदन वाली दोनों बेलपत्रों को इस तरीके से रखना है। किसी भी एक कटोरी के अंदर इसे रख देना, और कटोरी के अंदर रख करके इसे अपने पूरे घर में घुमाकर, ध्यान रखना, पूरे घर में घुमा करके अपने घर का जो परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान, मटका परिंदा, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में जाकर के पूरी रात भर के लिए इस कटोरी को रख देना, 5 बेलपत्रों को रख देना, ठीक है। अगला दिन जब आएगा, यानी कि प्रदोष के अगले दिन, आपको करना क्या, ये 5 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और लेकर के पहुंच जाना है मेरे देव आदिदेव महादेव भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके आपको बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। आपने जो सबसे पहले 5 बेलपत्र लिए हैं, उन्हें एक एक करके सबसे पहले आपको दोनों लाल चंदन वाली बेलपत्र और उसके ऊपर पीले चंदन वाली बेलपत्र इस तरीके से रखना कि सभी की डंडियां जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में, और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस लोटे जल को समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, थोड़ा सा जल आपको एकत्रित करना है, रोकना है। इसी जल को लेकर अपने घर पर जाना, सबसे पहले इस घर की चौखट पर छींटना और फिर घर के कोने कोने में इस जल को छींट देना। महाराज जो प्रदोष पड़े उस प्रदोष के दिन करना स्टार्ट कीजिएगा, मेरे बाबा की कृपा आपके घर में बरसने लगेगी। ये शिव तत्व है। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। काफी बार हमारे जीवन में समस्या आ जाती है कि कर्ज ले लिया है, चुकता नहीं हो रहा है, लोन ले लिया है, चुकता नहीं हो रहा है, धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं आ रही है, दुकान व्यापार फैक्ट्री घाटे में जा रही है, पैसा कहीं से बिल्कुल बच ही नहीं रहा है। आपने सारे उपाय कर लिए, पंडित को भी बुला लिया, पंडित ने कह दिया कि भैया हवन कराओ, यज्ञ कराओ, बहुत सारा खर्चा उसमें कर दिया, वो भी आपने उधार लेकर के कर दिया। गुरुदेव ने कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा काम कर लेना। कौन सा काम? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है, और इसी के अंदर थोड़ा सा जो भी पवित्र नदी का जल हो, आपके पास में गंगा जल मिल जाएगा, गंगा जल 2 से 4 बूंदे गंगा जल मिला लेना। और इसी के साथ में आपको लेनी होंगी 7 लौंग। कौन सी लौंग लेनी है? जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। इन 7 लौंगों को भी आपको इसी वाले जल के कलश के अंदर ही डाल लेना है और एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा ये होगा गोल बाती का। इसके अंदर आप भरोगे घी, कोशिश करना गाय का घी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसे लेकर के किसी भी समय पर पहुंचना है आपको बड़ के पेड़ के पास में, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं। इस वट वृक्ष के पास में जाकर के एक गोल बाती का दीपक वटकेश्वर महादेव के नाम से जला दीजिएगा, और उसके पश्चात जो लौंग का जल लिया है वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना है। किन के नाम से? वटकेश्वर महादेव के नाम से। लेकिन इसका एक खास नियम है, तरीका है। गुरुदेव ने कहा या तो 5 प्रदोष कर लो या 5 सोमवार कर लो। जब आप अंतिम सोमवार या अंतिम प्रदोष करने जाएंगे, यहां से एक छोटा सा जड़ का टुकड़ा लेकर के उसे किसी लाल कपड़े में बांध करके हमेशा अपने साथ अपने पास रखिएगा। महाराज चाहे कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वो तो चुकेगा ही चुकेगा। आपके जीवन से जितनी भी धन की समस्याएं हैं, पैसे की समस्याएं हैं, वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये शिव तत्व है और पूज्य गुरु जी ने ये वाला उपाय विष्णु पुराण के हिसाब से बताया था।
बहुत अद्भुत और अचूक उपाय जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।